स्टेट का जो प्लानिंग एंड इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट है, आप लोग का जो क्लाइम है उसको काउंटर करके ये बताया है कि जो स्टेट का जो फाइनेंशियल इशू है वो एकदम साउंड है, तो उसका पर आपको क्या कहना है? शुक्रिया। आज आपका न्यूज़ चैनल का जरिए से हम देखा है, तो इसलिए आज हम लोग फिर हमारा ऑनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर का फाइनेंस प्लानिंग को फिर हम लोग रिप्लाई दिया है। तो इसमें हम लोग ये बोला है कि अच्छा खबर है, जो कॉन्ट्रैक्टर, जो सरकारी नौकरी, हमारा मार्केट, जो पब्लिक, जो कि सारा सरकार का जरिए जो अपना दुकान काम करके ठेकेदारी करके, अच्छा खबर है कि स्टेट का फाइनेंशियल साउंड ठीक है। तो हम लोग उसको वेलकम करते हुए हम लोग बोला है कि अच्छा बात है, लेकिन ये एक हम लोग ये 4 सवाल हम लोग ने किया है। अगर आपके पास फाइनेंशियल साउंड ठीक है तो जो 2017, 18, 19, 20 जो सादा छोटा मोटा 10 लाख, 5 लाख, 20 लाख, कुछ छोटा मोटा या बड़ा अमाउंट, वो काम करने वाला एक साथ में पेमेंट क्यों नहीं कर रहा है? पहले सुनने में आया कि 70% देगा, उसके बाद फिर बोला 60% देगा, उसके बाद बोला कि 40% देगा, अभी देखता है तो अभी फिर सुनने में 30% देगा। ये कोई हमारे पास रिटर्न तो नहीं है, लेकिन मार्केट में या ऑफिस में कहीं गॉसिपिंग हो जाता है, तो ये है। और दूसरे सवाल ये है कि आपके पास फाइनेंशियल स्टेटस ठीक है, तो जिसका काम ख़त्म हो गया, आप लोग पहले मांगता है कि जियो टैगिंग करके लाओ, तो इंजीनियर जो भी हो जियो टैगिंग करके फिर लाता है, फिर बोलता है कि एक MIS रिपोर्ट लाओ, उसको भी फिर करके आ जाता है। MIS का बाद फिर एक बोलता है कि नहीं, जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट जैसे कि चीफ इंजीनियर हो गया, जिसका भी हेड ऑफ डिपार्टमेंट, उसे एक सर्टिफिकेट चाहिए कि ये जियो टैगिंग किया है, जियो टैगिंग किया हो। तो ये एक गोलमोल करके एक फाइल को 3-4 बार घुमा रहा है। तो अभी उस दिन सरकार का ये जो आजकल तो हमारा ये डिजिटल इंडिया है, असेंबली में ऑफिस पेपरलेस, तो हम ये सोचते हैं कि फाइनेंस और प्लानिंग सेक्शन का आजकल तो जो जियो टैगिंग है एक कोड दिया जाता है, उसमें आप क्लिक करने से वो स्कीम हुआ है कि नहीं हुआ वो तो आराम से पता चल जाता है। तो आप इसका इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे हैं? आप ये हार्ड कॉपी में मांग रहे हैं, पेपर का साथ आओ, ये तो कहाँ का पेपरलेस हो गया, कहाँ का पेपर हो गया। तो इसका मतलब है कि जो फाइनेंस ब्रांच जो है वो तो पैसा देने के लिए दिल ही नहीं है, वो लिंगरिंग कर रहे हैं। इवन जो कुछ डिपार्टमेंट का पोस्ट क्रिएशन होता है जिसका रेगुलेशन हो, उसका भी तो दुनिया भर का क्वेरी लगा कर रखते हैं। तो ये दूसरा सवाल है, ये अगर फाइनेंशियल पोजीशन ठीक होने से इस तरह का लिंगरिंग होगा नहीं। और तीसरा ये कि कुछ स्कीम जो 2018-19 में सेंक्शन हुआ था, लेकिन उसको टेंडर नहीं कर पाए, प्रीवियस इलेक्शन जो मॉडल को लागू हुआ है, उसके बाद फिर पेपर इलेक्शन ख़त्म, नतीजा आ गया, फिर शुरू किया, तो उसको NIT भी कर चुका है। जैसे कि उस दिन आप किमिन का देख रहा है, कई के और भी अभी और भी सारा इशू आ रहा है, कुछ लोग तो NIT किया, काम करा, फिर देखा तो RE में ड्रॉप हो गया। तो ये तो जायज़ बात नहीं है। और तीसरा ये कि अभी चौथा है जो CCI कैबिनेट कमेटी इंफ्रास्ट्रक्चर है और चीफ मिनिस्टर इनोवेटिव डेवलपमेंट फंड, और ये आपका BE है, ये अक्टूबर-नवंबर में ऑलरेडी रिलीज हुआ था, लेकिन अभी तक इसका ना कुछ टेंडर करने का कॉन्फ्रेंस मिला, ना टेंडर हुआ। और इस साल का तो ऑलरेडी सरकार ने डिक्लेयर कर दिया 27 मार्च लास्ट फाइनेंशियल ईयर एंड होगा। तो ये 10-12 ये 8-9 दिन में तो कांग्रेस हो पाएगा ही नहीं। तो इसे पता चलता है कि सरकार जो स्कीम आप पेपर में अनाउंस कर रहा है, स्कीम पेपर में बात रहा है, लेकिन इसको रुकने के लिए, लैप्सेस करने के लिए सारा चीज़ फाइनेंस में खेल गया, फाइनेंस में प्लानिंग में खेल रहा है। तो हम ये चाहते हैं कि अगर आपका पास, हम लोग का सरकार के पास स्टेट को फाइनेंशियल ये सारा चीज़ लिंगरिंग नहीं होना है, जिसका होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। और जहाँ तक आप स्कीम भी तो अनाउंस नहीं करना है। तो उसी को रखते हुए हम लोग अभी भी ऑल अरुणाचल कॉन्ट्रैक्टर वेलफेयर फॉर द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्टर कम्युनिटी, बिजनेस कम्युनिटी, एंटरप्रेन्योर और जितना पब्लिक है, जो छोटा सा दुकानदार है, जो स्टील रोज बेचता है, वो कॉन्ट्रैक्टर से रिलेट करता है। क्योंकि हम कॉन्ट्रैक्टर सामान डायरेक्ट दिल्ली मुंबई से कभी नहीं मांगाते हैं, यही लोकल से लेता है, उनका इंटरेस्ट लेते हैं। हम लोग अभी भी इसलिए नहीं करता है कि आपके पास अगर फाइनेंशियल पोजीशन ठीक है तो ये सारा चीज़ बिल जो जितना है ऑलरेडी सरकार ने 27 को एक्सपायर कर दिया, उससे पहले सारा बिल डिवीज़न को LOC दे देना है, चेक रिलीज़ कर देना है, ताकि उससे कॉन्ट्रैक्टर ले करके अपना जैसे किसी दुकान से सामान लिया होगा, किसी का लिया, उसको क्लियर करना है, तब एक मार्केट सही रहेगा। मार्केट सही नहीं रहेगा, जनता सही नहीं रहेगा, तो हमारा स्टेट का भी पीसफुल वो भी बहुत गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि जब आदमी पेट में भूखा होता है तो आदमी रोना शुरू हो जाता है। तो इसको चलते हुए अभी टीम अरुणाचल का ये हमारा ये सरकार का एक नारा है, हम लोग का जो स्टेट गवर्नमेंट का नारा है टीम अरुणाचल। तो टीम अरुणाचल कहाँ का रह गया?
अभी अभी भी मैं बोलता हूँ, जो धोखा है और DOT सेल का फंड का, कल भी मैंने RA को देखा है, सेम ही है, स्कीम कोई नहीं कटा है। और पावर डिपार्टमेंट में देखा है तो दो डिस्ट्रिक्ट उसमें ज़्यादा फंड गया है, जिसका सरकार में एकदम बराबर पावर है, जिसका एकदम स्ट्रॉन्ग पावर है, बाकी में तो नील है। तो ये तो टीम अरुणाचल का नारा नहीं हुआ है। तो इसको हम लोग चाहता है कि टीम अरुणाचल अगर रहना है तो सही ढंग से रहना है, सबको मिलकर चलना है, जोग्राफिकल एरिया देखना है, पॉपुलेशन देखना है। और कई डिस्ट्रिक्ट तो ऐसे है कि ऑलरेडी डेवलप है, जैसे कि आपका आर्मी सेंटर होता है, कुछ कुछ अलग होता है, टूरिस्ट का एरिया भी ऑलरेडी डेवलप हो चुका है। लेकिन कुछ कुछ जगह ऐसे कि टूरिस्ट भी नहीं है, कुछ सेंट्रल इंस्टीट्यूट भी नहीं है, उसमें डेवलप नहीं हो रहा है। तो उसको देखते हुए डेवलप जो नहीं है उसको होने देना है। तो ये हो गया। तो इसलिए अभी हम लोग ने ये 21 में जो मीटिंग प्रपोज किया था, तो मैं जनता को बताता हूँ, पब्लिक को जितना बताऊँ, क्योंकि अभी कोरोना वायरस का ले करके अभी मजिस्ट्रेट से भी कई अपील आ रहा है कि आप लोग मास मीटिंग अवॉइड करने से ठीक है। ओके, तो इसको मीटिंग हम लोग पोस्टपोन कर रहे हैं, कैंसिल नहीं पोस्टपोन कर रहे हैं। और पोस्टपोन जब, और ये हमारा जो मांग को सरकार अगर नहीं करेगा, एज ए लीडर, एज ए ऑर्गेनाइजेशन हम लोग इंडिविजुअल परस्यू करते रहेगा जब तक चीज़ नहीं होगा। और उसके बाद जो सारा सरकार का ये डिप्टी CM का कहना है कि फंड एलोकेशन जो इक्वली कर रहा है, उसको हम लोग फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होने के बाद अप्रैल में हम लोग RTI फाइल करेगा, उसमें ले करके सारा हम लोग ऑथेंटिक करके पब्लिक को फिर एक बार बता देगा। एज अ कॉन्ट्रैक्टर कल पेपर में आज का पेपर में हम देखा है द ऑनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर कम मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश का, तो वो बोल रहा है कि स्टेट सरकार का पास में फाइनेंशियल साउंड है और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है। तो हमारे हिसाब से मैं 2-3 काम, मेरा प्रोजेक्ट भी चल रहा है, तो अभी जो काम करके रखा है हम लोग, कुछ काम जो ख़त्म करके हमारा कंप्लीशन रिपोर्ट भी डिवीज़न में सबमिट किया। डिवीज़न ने फिर ले जाके आपका ट्रो चीफ इंजीनियर ट्रो से आपका ये फाइनेंस डिपार्टमेंट में सबमिट किया। तो अभी तक तो हमको डिवीज़न का एक्शन लोग तो बोल रहा है LOC नहीं मिल रहा है। तो मेरा ये सरकार से क्वेश्चन है कि आप जब हमको टेंडर दे के काम करो बोल के, आप एज पर टेंडर का हिसाब से आप हमको काम को इतना दिन में ख़त्म करो बोला, मैंने ख़त्म किया और हमारा सब कुछ काम हो जाने के बाद हम अभी पेमेंट को रुक रहे हैं। तो अभी डिवीज़न तक LOC को क्यों अभी तक रिलीज़ नहीं हुआ, ये एक सवाल है। तो इसलिए सरकार का पास में अगर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है तो अभी इतना छोटा कॉन्ट्रैक्टर जो जितना काम किया है, सादा में हो, SID में हो, जो भी हो, तो जितना सारा स्टेट प्लान का जो स्कीम है जो सेंट्रल का भी, तो अभी तक LOC को क्यों फाइनेंस डिपार्टमेंट में लेंगारी करके रख रहा है। तो इसलिए अभी जितना भी सारा डिवीज़न का एक्शन जो भी हो, वर्क एजेंसी लोग अभी LOC के लिए अभी सिविल सेक्रेटरी में दौड़ रहा है, फाइनेंस डिपार्टमेंट में दिन भर दौड़ रहा है। अगर उसका साथ में अभी कॉन्ट्रैक्टर लोग भी अभी डिवीज़न में रुक रहा है, मेरा काम कब हमको चेक मिलेगा बोल के। तो कल को अगर ये स्टेट सरकार का तरफ से तो एक पेनल्टी डेट, लास्ट डेट दिया है कि 27 मार्च में मार्च एंडिंग खत्म होगा। तो बिफोर 27 मार्च में अगर LOC नहीं मिलेगा तो डिवीज़न में एक्शन लोग नहीं आ पा रहे हैं। तो अभी एक्शन लोग डिवीज़न में आ जाएगा तो कॉन्ट्रैक्टर लोग पैसा मांगेगा, चेक मांगेगा, तो उसमें भी सनस नहीं का, अगर जागरा पिसा होगा और कुछ हड़ताल होगा, ऑफिस तोड़फोड़ करेगा, तो उसका जिम्मेदारी कौन लेगा। तो उसका जिम्मेदारी हमारे हिसाब सरकार तो लेना है। तो क्योंकि आपने पैसा नहीं दे रहा है, इसलिए हमारा कॉन्ट्रैक्टर सब काम करते समय सबसे लोन इधर उधर पब्लिक से दार बाकी करके करता है। तो करने के बाद वो मार्च खत्म होने के बाद पैसा देने के लिए बात किया, तो उसी हिसाब से अभी हम लोग डिवीज़न में रुक रहा है। तो कब हमको चेक मिलेगा, तो अभी ऐसा करके हमको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है तो ये चीज़ को जल्द से जल्द ख़त्म कर देना है। और एक ये भी कहना चाहूँगा, अगर आपका पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है तो फाइनेंशियल साउंड है स्टेट सरकार में, तो हम लोग का एक अपील है कि सरकार को एज ए कॉन्ट्रैक्टर और एज ए ऑल पब्लिक ऑन बिहाफ में और ऑल एज ए ऑल अरुणाचल कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन का तरफ से यही एक अपील है सरकार को। तो बिफोर 25 में आप जितना हो सके जल्द से जल्द जितना LOC है रिलीज़ कर दीजिए और अपना एक्शन को अपना डिवीज़न में भेज दीजिए, ताकि हमारा कॉन्ट्रैक्टर लोग पैसा लेके जो भी दार बाकी ठहर सके। तो इसलिए अगर बिफोर 25 में अगर आपने LOC रिलीज़ नहीं करेगा तो हमारा कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन का तरफ से एक ज़रूरत पड़ने से मैं धरना भी भेज जाऊंगा। तो आपका सिविल सेक्रेटरी के बाहर में या फाइनेंस कमिश्नर का बाहर में या फाइनेंस मिनिस्टर का ऑफिस का बाहर में मैं एक धरना बैठ जाएगा। तो यही है मेरा कहना।